के निर्देशन में ये नाटक कार्यशाला चल रहा है। आज उसका विधिवत इस नाटक कार्यशाला का उद्घाटन होगा। साथ ही चर्चित कलाकार नाटक की कई नाटक पर अपने मंचन करने वाले राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान रखने वाले आदित्य सिंह का भी नाम स्वागत। 15 दिनों तक ये नाटक पाठशाला चलेगा। सिर्फ इस नाटक पाठशाला से उद्देश्य मनोरंजन नहीं, इस नाटक पाठशाला से आप लाभ उठाना है। नाट्य कार्यशाला, प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला वेणु रंगमंच संस्थान रंगमंडल द्वारा प्रस्तुत हम लोग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? नाट्य कार्यशाला। तो नाट्य कार्यशाला में एक बता कि ये स्टार्ट किए। वेरी गुड। आवाज निकालने का मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत लाउड बोल रहे हैं। हमारा जो बताया ना कि जो नली है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। हमारी वॉइस यानी हमारी आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा होनी चाहिए। चलो अभी हम लोग क्या क्या लिए? ओ लिए, आ लिए, ए लिए। अब हम लोग को क्या लेना है? वेरी गुड। चलो रेडी, 1 2 3। अब इसके बाद अब वहीं से अब ओम का उच्चारण क्लियर करो, एकदम डीप में जाके। आंखें बंद। स्पष्ट आवाज निकालो। आवाज निकालो। एवरीडे हम लोग स्कूल आते हैं, लेकिन एवरीडे हम लोग स्कूल में नई चीज सीखकर हम लोग घर को जाते हैं। बात बराबर है ना? आप घर में भी रहते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि रोज सुबह जो है एक ही तरह का एक्टिविटीज में आप उठते होगे, बैठते होगे, जाते होगे, आते होगे। होता है रोज? नहीं होता है, लेकिन काम वही है। सुबह उठेंगे, मुंह धोएंगे, काम वही है, लेकिन चेंज हो जाता है। बॉडी फिजिक्स चेंज हो जाता है। हो सकता है रात में ज्यादा पढ़ लिए, लेट से उठ गए,
तो उसकी फीलिंग्स अलग हो जाती है। हो सकता है कि आज हम बहुत सवेरे उठ गए, उसकी फीलिंग्स अलग होती है। हो सकता है कि हम आज मुंह हाथ धोने के क्रम में हमें झाड़ू लगाना था, लेकिन सुबह सुबह हमको फूल तोड़ने जाना है, तो एक्टिविटी थोड़ी सी चेंज हो गई। इस तरह से हम नई चीज प्राय दिन सीखते हैं, वही आपका कला होता है। समझे कि जैसे मैंने पहले बताया था कि नाट्य कला क्या होता है, अभिनय। आप लोग कल्पना के सहारे देखो, आप छोटी सी नन्ही सी बच्ची कल्पना की उड़ान उड़ना चाहती हो, क्या होता है? अभिनय कला। अभिनय हम किसको बोलते हैं, अब अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्योंकि हम जो नित्य दिन जो काम कर रहे होते हैं, या हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, जैसे अभी क्या हो रहा है ना, एक अभिनय के जरिए अभिनय हो रहा है ना, हम आपको बता रहे हैं और आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं तो उसका रिप्लाई जवाब भी दे रहे हैं, ये अभिनय में आता है। उसी तरह से जब हम अभिनय के दरमियान में कुछ हम चीज, किसी की चीज को हम दिखाने जा रहे हैं, किसी की कहानी के विषय में बताने जा रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने जो इस प्रस्तुति परक का नाट्य कार्यशाला में नानी की कहानी का जो एक प्रस्तुति के लिए हम लोगों ने बात किया है, उसके रिहर्सल भी हम लोगों ने किया है। तो सिर्फ क्या है, नानी की कहानी, नानी क्या कर रही है, अपनी दृष्टि, उनकी उस समय की दृष्टि में जो जितनी बातें हुई थी, वो सारी चीज यहाँ पर वो बता रही है। अब उस तरह की चीज को तो देखा नहीं, लेकिन उनके आंखों में, उनके दिलों में इस तरह से बस गया है कि वो अभिनय के जरिए उनको बता रहा है, राइट ना। तो नाट्य कला क्या है? अभिनय कला। हम अपने अभिनय कला से हम अपने आप को बदल सकते हैं, हमारी रूटीन बहुत बढ़िया हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है, क्या कि सुन लो इधर ध्यान से, अच्छे से बैठ जाए, चुपचाप आना है। हम लोग इसके बाद कुछ एक वर्क करेंगे, बहुत शानदार वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है। अभिनय कला। अब अभिनय कला में हमारी कला कितनी सुंदर होनी चाहिए, ये चीज को हम परखना चाहिए। अगर हम झाड़ू दे रहे हैं तो झाड़ू देने के टाइम में अब ऐसे नहीं कि आजकल तो सिस्टम बन चुका है, वो खड़े खड़े झाड़ू आगे लंबा कर दो, छोटा कर दो, खड़े खड़े दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो कला क्या है, देखो बता रहे, वो एक एक्सरसाइज है। हम झुकते कितना है, मेरा ये पैर होता है, ये कमर झुकता है, और उसके बाद झाड़ू दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है ना, बॉडी फिजिक्स हमारा एक्सरसाइज हो रहा है। और इसी को जब हम किसी के घर की बात मंच में हम नाटक के द्वारा दिखा रहे हैं, तो वहां पर हमको करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, और मेरे पर्सनल जिंदगी में एक फायदा दे रहा है। क्या दे रहा है? फायदा क्या हो रहा है कि मेरा एक्सरसाइज हो रहा है। हम पोछा लगाते हैं तो बैठते हैं, अब पोछा लगाते हैं, आजकल क्या हो गया, डंडा वाला पोछा हो गया, खड़े खड़े पोछा दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है ना, किसी का घुटना में दर्द हो रहा है, किसी का कमर में दर्द हो रहा है। अभी इधर देखो, फोकस करो इधर, और जिसको जाना है चुपचाप जाएंगे और चुपचाप आके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला रेणु रंजन संस्थान मंडल के द्वारा की जा रही है, हम आपको क्या कहते हैं, हमारा स्कूल है, कौन सा स्कूल है, हाँ, और हमारे सुचित सर जो हैं वो काफी हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, और उससे बड़ी सहयोग सब आप बच्चों लोगों की है, ठीक है। तो अब क्या है ना कि हम यहाँ पर चलेंगे, इस बोर्ड में देखो कि एक मैप हम बना के रखे हुए हैं, चार कोनों को लेकर हम एक बनाए हुए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा 5 मिनट आप लोगों को इस ओर हम ले चलेंगे। होता क्या है कि हम घर से निकलते हैं तो हम रोड के, आज हम लोगों ने क्या सोच के रखा है, सबसे पहला कि आज जो हम लोग इस रिहर्सल यानी क्या कहते हैं नाट्य कार्यशाला के दरमियान जो हम लोग नाटक करेंगे, उस नाटक का नाम है नानी की कहानी।
नानी की हाँ, तो हम लोग इस नानी की कहानी की ओर जाएंगे। और इसके पहले तो हम लोग जो अभ्यास कर रहे थे, कहाँ से हम लोग बहुत सुंदर। अब आ करो। वेरी गुड। उसके बाद चलो अब इसको जैसे नानी जैसे वो बोल के जा रहा है ना, बोल के जा रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको गति में कर रहे हैं। जैसे निकला, ये लोग उछलते हुए निकल रहा है। नानी की कहानी अब नानी की परदेश कर रही है। आ गए बेटा सब, बैठो। सामने भी दे देगी तो क्या कौन देखेगा? चेहरा तो कोई नहीं देखेगा। आ गए बेटा सब, बैठो बैठो, शांति से बैठो। अरे तुम भी बैठो, अरे ओ भलवा तुम भी बैठो। काहे रोज रोज परेशान करते हो? नानी कहानी सुनाओ, नानी कहानी सुनाओ। तो मैं सुनाती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम लोग बिना कहानी सुने बगैर कहीं मानने वाले नहीं हो। भूत पूछना चाहती है। हाँ, पूछना चाहती है। ओ अरे वो देखो, वो देखो, वही सुनाएगी अपनी कहानी। उसका शायद वो स्वर आ रही है। सुनो, शायद वो आ रही है। सुनो उसका स्वर। सुनो, सुनो उसका चलो स्वर। बोलते हुए जाओ। सुनवा जाओ। सुनो, सुनो उसका स्वर। आवाज कट करो, नहीं कट करो। लाते लिए है कट करो। अब घुमाते हुए बच्चे लोगों का वही से करता है। तो देखो क्या है कि आज हम लोग जो है 13 तारीख से लेकर आज कितने तारीख हो गया? 21। तो हम लोग नित्य दिन कुछ न कुछ नई चीज सीख रहे हैं कि हम अपने आप को एवरीडे प्रत्येक दिन कैसे चेंजेस करें। अब क्या होता है क्या कि योगा करना जो हम लोगों ने किया, तो योगा तो नित्य दिन करना जरूरी होता है। हाँ, स्कूल में भी बताया जाता है, घर में भी बताया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, अपने लाइफ में जिस तरह से खाना जरूरी है, उसी तरह से योगा बहुत ही जरूरी है। हम अगर सही योगा करेंगे ना तो हमारा हाजमा शक्ति भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेट एकदम खाने के प्रति है। खाने के टाइम में हम अदर चीज अब नहीं सोचेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, अदर कोई बात नहीं करेंगे, कम बोलेंगे, खाना चबा चबा के खाएंगे। जितना चबा चबा के खा रहे हैं उतना ज्यादा बेहतर होता है। तो सब में एक टाइमिंग होता है। शांति से बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ और 2 जन उधर बैठो। चलो 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 ठीक है। चलो इधर साइड में बांसुरी की आवाज आ रही है, ठीक है, पीछे चिड़िया की चुन की आवाज आ रही है। वेरी गुड। और उसके बाद क्या हो रहा है कि आप लोग उसके बाद आ रही है अब बांसुरी का आवाज है। रेडी 1 2 3 चल गुड। आजा बढ़ो।
देखो इस तरह से रहना है, ऐसे, ठीक है? हाँ, तुम जाओ, ठीक है, बस तो पीछे जाओ, हाँ, सामने लगो, तो चलो रेडी करो, पीछे बैठो, कोसी के किनारे बंदो, कोसी माइक पनिया का, गिराए हाँ, पनिया का, पैया पैया लागो हे, अच्छे जल देवी के चरनिया पैया लागो हे। अब देखो ये पैर किधर आएगा, है ना? आगम अपार कोसी, नहीं सॉरी, कोसी है सामने में, आगम अपार कोसी महुआ के धरती, समझे? फिर से रो, आगम अपार, जो भाव में ऐसे भाव देते हैं, आगम अपार कोसी, देखो कोसी अमहु, देखो है ना, अमहुआ के धरती हरे सब दुखिया के रो, फिर से रो, आगम अपार कोसी महुआ के धरती हरे सब दुखी या के रो, कांते कांते उधर दिखाओ सब, कांते कांते हरिहर, ऊपर दिखाओ, खेतिया बही, ऐसे खेतिया बहिया रे, सुखिया नगर, सुखिया नगरिया के लोग, अब देखो कोना में जाना है, उगले जादू टोना, नहीं है ना, ऐसे उगले जादू टोना। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद ठीक है, ये तो सुन लेते हैं, उसके बाद देखो ये कितना सुंदर आकृति बना है, पानी पी रही है, और देखो अरे वाह, एक तो बुढ़िया जो है ये भी पानी को देख रही है, बहुत सुंदर अच्छी आकृति। अब इसको पॉइंट मिलना, ये तो झांसी की रानी लगता है बनी हुई है, बहुत अच्छा ग्रुप, बहुत सुंदर। और ये देखो माँ दुर्गा, बहुत सुंदर। सब लोग अपने लिए ताली बजाओ। Hello.
अगेन फिर से। सुन ले, घर से बाहर पैर रखी ना तो ही लोग कोई बच्चा नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बच्चा, और ये सब कोई नहीं आएगा बचावेगा। और सुन ले मुनिया दी, आप अपनी मुनिया को पढ़ाएं, आप अपनी मुनिया को पढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे ना। अरे बाप रे, आपसे बात करते करते मैं तो भूल ही गई कि घर में बहुत सारा काम है। जल्दी काम कर ले मुनिया, नहीं तो फिर सतमाएं डांटना शुरू कर देगी। हाँ मुनिया, हे भगवान, अभी तक आंगन में झाड़ू भी नहीं लगाई। कान- ऐसे बाहर पैर रखी ना, कान पकड़। तुम्हारी पैर तोड़ दूंगी। समझी? और सुन ले, कोई आएगा नहीं बचावे खातिर। रुक। दीदी दौड़ क्या होता है? अब इसके बाद क्या होता है कि सूत्रधार आता है। हाँ, सूत्रधार आ जाओ तुम लोग, सूत्रधार आ जाओ। अब देखो तुम लोग का ड्रेसअप है। हाँ, अब तुम घर जाओ, घर जाओ। अब देखो, अब तुम खड़ा ऐसे, उसके बाद जानती है दीदी, दूरी जी बोल रहे थे कि तेरे घर के बगल में मुनिया है ना, तो मुनिया से लेते आना। ताली बजाओ, ये बहुत सुंदर बोली है। ऐसा ही फ्री होके बात करना है, सब कुछ समझ जाओ। बहुत सुंदर बोली है। चलो रेडी? हाँ बोलो। अरे दीदी, गुरु जी ने बोला है कि तेरे घर के बगल में तो मुनिया रहती है ना, तो मुनिया को लेते आना। दीदी स्कूल जाएगी, कल मुनिया दीदी स्कूल जाएगी। ठीक है दीदी, हम जाते हैं। ठीक है दीदी, हम जाते हैं। अच्छा ठीक है दीदी, हम आप जाते हैं। ठीक है दीदी, अब हम जाते हैं। हाँ। अरे इसको दिव्या, अच्छा वो छूट गया है। वो लोग बताओ, बाएं साइड से हम क्यों जाना पसंद करते हैं, हम दाहिना साइड क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, इसीलिए बायां साइड से हम जा रहे हैं। देखो बायां साइड से हम जा रहे हैं तो हमें हमारे दाहिना साइड में कौन आ रहा है उसको हम लोग समझ रहे हैं। समझ रही है ना? दाहिना साइड से जितने भी लोग आ रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं। तो हमारा बायां साइड एक सुरक्षा का कड़ी बन जाता है बायां से, क्योंकि दाहिना हमारे यहाँ हमारे भारत में क्या होता है, लेफ्ट में जाना होता है, राइट में आना होता है। ये दोनों साइड का खतरा मेरे ऊपर हो जा रहा है, लेफ्ट का भी खतरा है और राइट का भी खतरा है। इसीलिए हम जब भी जाए तो हम डिसिप्लिन में जाए, अनुशासन में जाए, देख के जाए, रुक के जाए, तो हमारा जीवन में कोई खतरा नहीं होगा। बातें करते हैं सब ग्रामर को लेकर बात करते हैं, चलते भी है तो ग्रामर में दिखाई देते रहता है। ठीक है, उसी तरह से ये मंच है। हाँ, अब मंच में भी हम हमारा महत्वपूर्ण जगह होता है। तो ये मंच हो गया। अब इस मंच समझ रही है ना, मंच जैसे वहां पर एक मंच बना हुआ है, आप यहाँ पर भी एक मंच बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सामने वाले को हम लोग क्या करते हैं, अग्रभाग। क्या बोलते हैं? अग्रभाग। अग्रभाग देखो जैसे क्या हो गया कि ये इधर मंच है मेरे पीछे और ये सामने में अग्रभाग है। अग्रभाग में मंच के बाद ऑडियंस बैठते हैं कुछ जगह छोड़ के। ठीक है, तो ये चीज सामने में हुआ। और उसके बाद तुम लोग शांति से बैठो, यहाँ नहीं बैठो, अपना सर के देखेगा कैसे तुम लोग।
पीछे चले जाओ, वहां बैठो, वहां जगह खाली, जहां ना जगह खाली जोड़े नहीं है, पक्का में भी बैठो। तो अब क्या है कि हम लोग चले अब कि ये नीचे का कौन सा भाग हो गया, आगे भाग हो गया। अब देखो क्या होता है ना, एक छोटा सा मैं बिंदु दे रहा हूं और लंबी एक लाइन यहां से खींच दिया, ठीक है, ये जोड़ दिया। ये तो तुम्हारा क्या हो गया, डीसी यानी डाउन सेंटर का, यानी मिडिल का डाउन सेंटर हो गया ये, ठीक है। और ये सेंटर तुम्हारा ये वाला भाग है, ये लाइन, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक लाइन जो दिए ये तुम्हारा अप्रॉन बोलते हैं इसको, अप्रॉन। तुम लोग जब बड़ी होगी, जब मंच को बहुत करीब से जानेगी, तब इसका तुमको मतलब हो मिलेगा कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। आने जाने के क्रम का वो एक एक्ट होता है, बारिश का होता है, या बहुत सारे सीनेस हम लोग यहाँ अप्रॉन में दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अप्रॉन करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अभी हम तुमसे बोले ये कौन सा भाग हो गया मंच का, दाहिना तरफ, यानी हम मंच में खड़ा होके ऑडियंस के तरफ देखेंगे तो वो दाहिना की तरफ हो गया, लेफ्ट सब आ रहा है। लेकिन हम जब मंच के तरफ मुखातिब हो रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, दाहिना ये दिखाई दे रहा है, मंच दिखाई दे रहा है ना, दाहिना, तो ये दाहिना हो गया, दाहिना। अब इसमें ना हम बीच में एक लाइन देंगे, देखो जरा, उसके बाद फिर एक लाइन बना दिए। हम इस मंच को 9 भागों में अभी फिलहाल बांटते हैं, हम 9 भागों से भी ज्यादा भाग में भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना, आवश्यकता के अनुसार। लेकिन समझने के लिए हमारा 9 भाग के लिए ही चल रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, बीचों बीच एक पेट फाड़ दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों को इसकी जानकारी थी नहीं, मुंह से बोलो नहीं, कोई बात नहीं है। इसके बाद इसको हम बीच में फिर एक और लाइन बना दिए। अब कितना भाग हो गया टोटल, 9 हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया आपका अप्रॉन। ये इसमें बीच में पेट नहीं पड़ता है, ये आपका सीधा ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि ये आपका क्या, ये कौन सा भाग हो गया, देखो यहाँ से आए, ये कौन सा भाग हो गया, डाउन। हाँ, आपका सबसे डाउन मतलब आगे का, ठीक है ना। इसको हम क्या यहाँ करेंगे, एक आदमी कॉपी में इसको लिखेगा, कोई भी कॉपी लाया है, चलो कॉपी लो, और कौन सीनियर कौन एक दीदी को दो, वो बाद में बताएगी। लो स्क्रिप्ट में भी बना लो, स्क्रिप्ट के पीछे बनाओ, लो इसमें बना देते हो, इसका पेज ले लेना। हाँ, अब क्या है ना, तो हमारे बीच में दीदी आदिति दीदी है, मैं इंट्रोडक्शन कराना भूल गया था, आप सब जानते हो आदिति दीदी को। तो आदिति दीदी रंगमंच में बहुत दिनों से काम कर रही हैं, और खास तौर पर जो है इस तरह की में काफी ट्रेनिंग ले चुकी है, काफी वर्कशॉप कर चुकी है, और आप लोगों के सहयोग में दीदी भी हमेशा आपके साथ रहेगी। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर इसको हम डी का मतलब क्या हो गया, डाउन, मतलब आगे पीछे से हम ऐसे जाते हैं, मंच थोड़ा सा डाउन भी रहता है, ठीक है ना। तो आगे का हिस्सा यानी डाउन को मानते हैं, जस्ट ऑडियंस के आगे, यानी दर्शक के आगे, तो डाउन हो गया। ये डाउन का कौन सा भाग हो गया, दाहिना, ठीक है, अच्छी बोली है, दाहिना इंग्लिश में उसको राइट बोलते हैं, तो हम यहाँ पर आर कर दिया। आप समझना है सबको, तो ये क्या हो गया, डाउन का राइट, मतलब सबसे सामने का दाहिना साइड। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ये कौन सा सेंटर, ये कौन सा जगह हो गया, सेंटर है, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, डी सब में देंगे, क्योंकि डाउन है, डी का सी, वेरी गुड, कौन बोला सी, वेरी गुड, ताली बजाओ। बहुत सुंदर, क्या होता है कि सी, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया, डाउन का, हाँ लेफ्ट, राइट, चलो ये डाउन का
लेफ्ट हो गया। अब ये हमको तो दिमाग में क्लियर हो गया, ये पूरा क्लियर हो गया कि आगे का मंच भाग में क्या होता है, समझ गए? तो डाउन राइट, डाउन सेंटर, डाउन लेफ्ट, मतलब आगे के मंच को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रभाग को, अग्रभाग का ये दाहिना हो गया, ये सेंटर, और मतलब आगे का सेंटर, आगे का सेंटर, बीच का सेंटर ये है, और ये आगे का बाया। अब उसी तरह से हम यहाँ पर सजा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका आ गया सेंटर का राइट, और ये क्या हो जाएगा सेंटर का, सेंटर हो गया, सी अकेले रहेगा, सेंटर है, बीच का है, तो ये सेंटर हो गया। सी एस बोल सकते हैं, सेंटर स्टेज, हाँ, लेकिन ये सी हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी एल, ठीक है ना। अब ये सबसे ऊपर का है यू, अपर, ऊपर का, समझे ना, यू आर, और यहाँ क्या हो जाएगा यू सी, और यहाँ क्या हो जाएगा यू एल, समझे ना। ये हो गया यू। अब आपको समझ में आ गया इसको। अब क्या होता है ना, हम नाटक के जरिए में, ये हमारा ग्रामर हो गया। अब इसमें क्या होता है ना कि हम मंच में कौन सा भूमिका को कितना महत्वपूर्ण है, उसको उसके हिसाब से हम इस मंच के क्या कहता है मैप के अनुसार उसको हम सजाते हैं। अब सपोज करो कि हमको एक गांव का सीन दिखाना है और स्कूल भी है, सब कुछ है। अब हमको कहाँ स्कूल बनाना पड़ेगा, तो अब देखो क्या मंच है, ये मंच को हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, झोपड़ी बन गया, बन गया ना झोपड़ी। आपको मालूम पड़ गया कि हमको कौन सा साइड में हम बना रहे हैं, लेफ्ट साइड में। यहाँ पर एक हम आने जाने के लिए जगह भी छोड़ दिए, ठीक है। और देखो क्या है ना, हर जगह एक यहाँ पर खाली जगह रहता है जिसको हम लोग कहते हैं विंग्स। यहाँ डब्ल्यू कर दो, विंग्स, डब्ल्यू इधर में भी, डब्ल्यू इधर में भी, डब्ल्यू, और एक विंग्स यहाँ पर भी रहता है, डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर भी डब्ल्यू, मतलब विंग्स का मतलब क्या हुआ कि इस होके हम लोग आना जाना करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा मंच, कि हम मंच में कैसे काम करते हैं। जब हम लोग काम करेंगे, नाटक का जब हम रिहर्सल करेंगे, तो इसको हम दिमाग में रखेंगे। कोसी माई के पानिया का पैया लागोगे देवी के चरनिया पैया देवी के चरनिया पैया
लागो हे मैया पैया लागो हे मैया पैया लागो हे चल देवी के चरनिया आगम अपार कोटि महुआ के धरती हरे सब दुखिया के लो आगम अपार कोटि हरे सब दुखिया के लो काते काते हरिहर काते काते हरिहर ठीक है काते काते हरिहर खेतिया बहियार है सुखिया नगरिया के लो काते काते हरी देखिए काते काते हरिहर है ना आगे क्या काते काते बहियार है काते काते हरिहर खेतिया बहियार है सुखिया नगरिया अब उगले जादू टोना उगले जादू टोना मोरक धमनिया का पैया लागो हे चल देवी के चरनिया पैया लागो हे पैया पैया लागो हे पैया पैया हो 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 धीरे से पैर लेफ्ट साइड पैर कैसे मुड़ना है धीरे से ऐसे काटेंगे एकदम आराम से हो 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 पैया लागो हे मैया पैया लागो हे पैया लागो हे पैया लागो हे बोले कोसी माई की ठीक है रेडी 1 2 3 करो जाओ पैया लागो हे पैया लागो हे बोलो कोसी माई की अरे गोपी हमार गांव कितना सुंदर है ना रे हाँ तुम ठीक है बोलती हो हाँ तुम क्या बोलती हो हमारे गांव कितना सुंदर है हमने गांव कितना सुंदर है लो ये कोई कहने की बात हुई तो ये कोई कहानी आज बोलो लो ये कोई कहने की बात हुई ये भी कोई कहने की बात जिस गांव की शिक्षा बेहतर हो जिस गांव की शिक्षा बेहतर हो अब देखो यार क्या देखो हाँ ये कोई कहने की बात हुई सीधा देखो क्या है जिस गांव की सुंदरता क्या है शिक्षा बेहतर हो वो गांव की खुशबू तो पूरे देश में क्या लिखा हुआ है देश में निखरती है ठीक है ना समझी तब ये बोलेगी ठीक है अभी जैसे ले रहा बोलो ये हाँ एकदम ठीक बोल हाँ एकदम ही ठीक बोल रहे गोपी तभी तो हमारे स्कूल का नाम दूर दूर तक है